यहाँ आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, अगर एक सर्कल को क्वाड्रिलेटरल घेर करके रखा हुआ, ये क्या है, एक सर्कल को क्वाड्रिलेटरल घेर करके रखा हुआ है, तो इसको दो तरह से बोला जा सकता है। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल, सुन लो लैंग्वेज, इसको एक तरह से पहले ये लिखा जा सकता है कि सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल, या फिर अगर पहले क्वाड्रिलेटरल का नाम ले लिया तो बोलेगा क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। ये दो तरह से इसको बोल सकता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल अगर बाहर है तो क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है, घेर रहा है सर्कल को, तो क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। और अगर सर्कल अंदर है, और अगर सर्कल के हिसाब से हम अगर सोच रहे हैं तो लिखेंगे सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। पहला वाला जो सर्कमस्क्राइबिंग बोल रहे हैं वो ज्यादातर वही लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है तो साफ साफ लिख दिया है कि प्रूव कर दो ए बी प्लस सी डी, मतलब ये और ये साइड का जो सम है वो इधर और इधर साइड का सम के बराबर है, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन भी करेंगे। अच्छा, अगर ऐसा प्रूफ करना है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि सम ऑफ वन पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अदर पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड, ऐसे लिख सकता है इसको, है ना। तो घबराना नहीं है, यहाँ पे हम लोग को यही सोचना है कि बी प्लस सी डी इसको बराबर प्रूफ करना। अच्छा, यहाँ टेंजेंट दिख रहा है, ये सब यहाँ एक्सटीरियर वाला पॉइंट से दो टेंजेंट, यहाँ एक्सटीरियर वाला पॉइंट से दो टेंजेंट, यहाँ एक्सटीरियर वाला पॉइंट से दो टेंजेंट, यहाँ एक्सटीरियर वाला पॉइंट से दो टेंजेंट यहाँ। क्या टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है एक सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो लिख देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, और उस चीज को लिखने के बाद ए पी बराबर पी एस, पी बी बराबर बी क्यू, ऐसा। लेकिन ये जैसे तैसे जब लिखोगे ना तो ये सॉल्व होकर के एग्जैक्टली नहीं आएगा। अब यहाँ पे समझाते हैं कि हम लोग क्या सोच के क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले लिख देते हैं लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये चीज हम लोग थ्योरम से पढ़े हुए हैं, ये चीज लिख दिए हैं। अब सबसे पहले यहाँ ए पॉइंट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या इधर देखो, क्या ए पॉइंट से पी तक का जहां पर टच करता है ना सर्कल को वहीं पर रुक जाना है, ठीक है सिटू, ए से पी तक, और इधर कहाँ जाना है, ए से एस तक। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ए पी बराबर ए एस। अच्छा, हम लोग को जोड़ के क्या लाना है जी, ए बी, हम लोग को जोड़ के क्या लाना है, ए बी। अच्छा, ए पी में क्या जोड़ देंगे कि ए बी बन जाएगा, पी बी। तो जिधर साइड ए पी लिखे हो उधर साइड ही पी बी लिख देना, उधर साइड ही किसको लिखोगे, पी बी या फिर बी पी। तो लिख दें इसको, क्या लिख देंगे, बी पी, इधर साइड क्या लिख देंगे, बी पी बराबर बी पी बराबर कौन हो जाएगा, बी क्यू। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, क्या ए पी और बीपी को जोड़ेंगे तो ए बी आ जाएगा। अच्छा, तो अब हमको कहाँ से आइडिया मिलेगा सर, तो यहाँ से आइडिया मिलेगा बी क्यू के हिसाब से। बी क्यू में क्या जोड़ देंगे कि क्यू सी हो जाएगा, ये क्या जोड़ देंगे कि बी सी हो जाएगा। तो बी क्यू में क्यू सी जोड़ेंगे तो जिधर साइड बी क्यू है उधर साइड पहले क्यू सी लिख दो, उधर साइड किसको लिख दो, क्यू सी। अब देखो तो क्यू सी किसके बराबर है, तो क्यू सी जो है वो सी आर के बराबर है ना। तो इधर साइड लिख देंगे हम लोग सी आर, इधर साइड किसको लिख दिए, सी आर। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अच्छा, सी आर में क्या जोड़ देंगे कि हम लोग को सी डी मिल जाएगा, तो सी आर में आर डी को जोड़ना पड़ेगा। तो सी आर जिधर साइड है उधर साइड हम किसको लिख देंगे, आर डी को लिख देंगे, आर डी ने डी आर, आर डी ना लिख कर क्या लिखेंगे, डी आर, ठीक है। एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट है डी आर, और डी आर के बराबर कौन हो जाएगा, डी एस, डी आर के बराबर कौन हो जाएगा, डी एस। और यहाँ प्रूफ हो गया, ठीक है। चारों को एक एक इक्वेशन मान लेते हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर। और बोर्ड इतना बार इसको पूछा है ना सर्कल के अंदर, पूछो ही मत, समझे, इतना बार इसको पूछ चुका है, मतलब कि 4-5 बार, तो 14-15 तक ही पूछ चुका है, 6 बार अभी और इसको पूछा है पिछले कुछ सालों में, ठीक है। इसके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है वो, और फिर ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आज 1-2 क्वेश्चन और जो करवाने वाले हैं वो भी बार बार पूछा जा रहा है बोर्ड की तरफ से, ठीक है। मतलब आज का जो लेक्चर है हमको ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 नंबर वाला लेक्चर आज का भी फिक्स ही रख लो, समझे, सर्कल से,
2 से 3 नंबर के आसपास अगर फिक्स रख रहे, एक दिन और 2 या 3 नंबर बोल रहे थे थ्योरम वाला दिन पे, है ना। बीच बीच में छोटा मोटा मतलब कि अगर जो उसमें पूछा तो ठीक, और वो अगर नहीं पूछ दिया तो आज वाला दिन से पूछ देगा। समझ गए? चलिए, तो यहां चारों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों इक्वेशन को जोड़ दिए। चारों इक्वेशन में कौन कौन है? एपी है, बीपी है, सीआर है और डीआर है। एकदम इसको रट के रखना है, एएस, बीक्यू, क्यूसी और डीएस। एएस, बीक्यू, क्यूसी और डीएस, है ना। अब एपी प्लस बीपी क्या बना देगा? एबी। क्या बना देगा? एबी। सीआर और डीआर क्या बना देगा जी? देखो तो सीआर और डीआर, सीआर और डीआर क्या बना दिया? सीडी। आ गया इधर देखो तो। उसी तरह से एएस प्लस बीक्यू क्या बना देगा? देखो तो एएस प्लस किधर है? एएस प्लस बीक्यू नहीं मैच कर रहा है, एएस के साथ कोई और मिलना पड़ेगा, किसी और को मिलना पड़ेगा, है ना। ऐसे एएस के साथ किसको मिला दोगे? डीएस को। तो एएस यहां है और डीएस यहां है, देखो तो एएस और प्लस डीएस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? एडी आ जाएगा। और प्लस ये बीक्यू और क्यूसी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। हो गया प्रूफ? बोलो, इजी था? यहां पे हो गया प्रूफ। ठीक है, अब इसी के ऊपर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? चारों साइड में से, हेलो, चारों साइड में से कोई भी 3 साइड दे देगा, चौथा पूछ लेगा। देखो ना, 1 2 3 4, कोई भी 3 साइड अगर दे दिया तो चौथा साइड नहीं पूछ लेगा इससे। बोलो, चलो इसे उतारो, तब तक हमें क्वेश्चन यहां तुरंत दे देते हैं। लो, इसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, वही फिगर के ऊपर। वो एक आगो पॉइंट में लिख देते हैं। देखो, इसी फिगर के ऊपर ये क्वेश्चन दे दिए। क्या लिखा हुआ है? हेलो, इधर देखो, ए बी, डी सी और बी सी फाइंड डीए। अगर एक सर्कल को क्वाड्रेटल घेर रहा है और अगर 3 साइड दे दिया है तो चौथा साइड हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? ये ए बी का वैल्यू कितना है जी? 9, और ये डी सी का वैल्यू कितना है? 7, बी सी का 9.6। इधर का कुछ नहीं मालूम है ना, डीए को डीए रहने देते हैं। क्या अभी अभी ये चीज पढ़े कि अपोजिट साइड का जो सम होगा वो बराबर होगा दोनों पेयर के लिए, है ना। मतलब कि 9 और 7 को जोड़ेंगे, ये बराबर हो जाएगा डीए प्लस 9.6। ये प्लस 9.6 इधर आकर के माइनस 9.6, 9 और 7 16 माइनस 9.6। बोलो, डीए का वैल्यू यहां से आ गया, घटा देते हैं 9 और 7 16, आ गया 6.4। आंसर डीए का आ गया है 6.4। ठीक है। हाँ, अब जिसको डेसिमल का घटाव में दिक्कत है तो फिर भारी दिक्कत है, समझ गए। एक बच्चा को है दिक्कत, आपको दिख रहा है। चलिए, 9.6 और 7 में दिक्कत है बाबू। तो यहाँ देखो, अच्छा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन हो गया जी, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। बोला जाता है इस क्वेश्चन के लिए कि अगर ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम हो जाए, अगर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाए तो एक्चुअली ये पैरेललोग्राम नहीं, ये रोम्बस होगा। हाँ, कह रहा है कि अगर ये पैरेललोग्राम होता तो असल में ये पैरेललोग्राम भी नहीं होता, ये रोम्बस होता। कहने का मतलब कि अगर पैरेललोग्राम मतलब अगर अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, इसका सुनो, पैरेललोग्राम क्यों बोल रहा है? पैरेललोग्राम इसलिए बोला कि अगर अपोजिट साइड इक्वल हो गया इस क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, तो ये रोम्बस है, ऐसा प्रूफ करो। सीधा ये बोलना चाहता है। बोल रहा है कि ये पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस, ऐसा प्रूफ करना है। मतलब कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब मतलब घेरने वाला ये फिगर जो है, ये अगर पैरेललोग्राम है तो प्रूफ करो कि ये रोम्बस है। ठीक है, दिया हुआ क्या है? ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देने का क्या मतलब होता है? अपोजिट साइड इक्वल और अपोजिट साइड
पैरेलल। हम लोग इस पर पैरेलल से कोई लेना देना हम लोग को नहीं है। पैरेलल से लेना देना कब होगा, जब इसका डायमीटर का जरूरत हम लोग को पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी पैरेलल से लेना देना नहीं, अभी किससे लेना देना हम लोग को, अपोजिट साइड इक्वल से। क्या अभी अभी ये चीज प्रूफ किए कि ए बी और प्लस सी डी बराबर बी सी और प्लस डी ए, ये चीज प्रूफ किए हैं जी। अपोजिट साइड क्या होता है पैरेललोग्राम का, इक्वल, मतलब ए बी और सी डी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। ए बी और सी डी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ए बी के जगह ए बी रहने देते हैं और सी डी का नाम भी ए बी लिख देते हैं। अरे सी डी का नाम भी क्या लिख देते हैं, ए बी। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है ना। किसी भी एक साइड को अपने मन में फिक्स कर लेंगे कि इसको हमको यूज करना है और दूसरा को बदल के दूसरा नाम लिख देना। तो सी डी की जगह किसका नाम लिख देंगे, ए बी का। क्यों किया ये चीज, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का क्या होता है, इक्वल। पैरेललोग्राम दिया हुआ है ये, ठीक है। अब बीसी की जगह लिख देते हैं बीसी और डीए का नाम चेंज कर देते हैं, डीए भी क्या लिख देंगे, बीसी लिख देंगे। देखो ये क्या हो गया, 2ab और बराबर 2bc। ये क्या आ गया, ab बराबर bc, ab बराबर bc। अब हम लोग ये जानते हैं ना कि अगर एक पैरेललोग्राम है और उसका बगल वाला साइड इक्वल हो जाए, क्या, अगर एक पैरेललोग्राम है और उसका बगल वाला साइड इक्वल हो जाए तो उसको रोम्बस बोलते हैं। अब ये कैसे जानते हैं सर, बताइए तो AB जो है वो किसके बराबर आ गया है, BC। क्या AB पहले से किसी के बराबर था, अरे AB पहले से किसके बराबर था, CD के। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ था, तभी ना CD की जगह AB इस्तेमाल किए। और क्या BC किसी के बराबर था, देखो तो DA के बराबर था। देखो तो चारों साइड असल में इक्वल आ गया। इस ऐसा प्रूफ होने के बदले चारों साइड क्या आ गया, इक्वल। अगर चारों साइड इक्वल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोम्बस। तो कोई बच्चा पूछ लो कि सर स्क्वायर क्यों नहीं बोलेंगे, नहीं, चारों साइड तो उसमें भी इक्वल होता है सर, आप हमको गलत पढ़ा रहे हो, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या है, ये रोम्बस का जब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा तब उसको स्क्वायर बोल पाएंगे। कहीं भी रेक्टेंगल और स्क्वायर हम लोग तब बोल पाते हैं जब 90 डिग्री का एंगल आएगा, है ना। और उसमें भी बहुत कुछ है, उसको छोड़ दो, फिर हम उधर नहीं जाना चाहते, नहीं तो पूरा क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ा देंगे, ठीक है। चारों साइड क्या हो गया, इक्वल। और चारों साइड इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रोम्बस। लेकिन अगर चारों साइड इक्वल के साथ साथ कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाता तो सब एंगल, अगर असल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा ना रोम्बस का, तो सब 90-90 होने लग जाएगा, है ना, जिसके वजह से उसको स्क्वायर बोल पाएंगे। ऐसे स्क्वायर नहीं बोलेंगे। क्लियर है, चलिए तो लिख देंगे सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो इट इज। तो पहले क्या करना है, यहां से डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। पहले जो यहां लिखे थे अभी भाई, एकदम यहां से लेकर के यहां तक जो लिखे थे लिख देना है, और उसके बाद जो ये वाला पार्ट लिखे थे उसके नीचे ये शुरू कर लेना है। और यहां ब्रैकेट में डालेंगे क्या, CD बराबर AB। क्या डालेंगे, CD बराबर AB, और क्या लिख देंगे, DA बराबर BC। ये चीज यूज कर देंगे, ठीक है। और ये चीज गिवन में बता देंगे। क्वेश्चन तुम्हारा ये था, a parallelogram prove that a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। बहुत दिन से हम चिल्ला रहे हैं ये चीज कि जो इज के बाद रहता है उसको प्रूफ करना रहता है, इज के पहले वाला गिवन पार्ट है। तो इसमें डायरेक्टली नहीं शुरू करेंगे भाई मेरे, इसमें पहले गिवन भी लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, ABCD इज ए पैरेललोग्राम हुज AB बराबर CD एंड BC बराबर DA। ये चीज गिवन में ही लिख देंगे। टू प्रूव, क्या लिखेंगे, टू प्रूव ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है। अब वहां से प्रूफ में जो यहाँ पहले लिख चुके थे वही करोगे और फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उतार लो, ठीक है। घर में जाके इसको पूरा कर लेना। Thus in a parallelogram each side is equal is known as rhombus. Hence ABCD is a। अब एक चीज और याद रखना, यहां से जो अचानक ये शिफ्ट हुआ है
तो क्या ये हमारे लिए स्पेशल स्टेप था? यहाँ से जो अचानक ये हम किए हैं, क्या ये हमारे लिए स्पेशल स्टेप था? तो ये सब चीज़ पे स्टार लगा देंगे ताकि हम लोग को बाद में भी याद रहे। जब हम यहाँ पर देखा अच्छा यहाँ कुछ नया हुआ है तो सोचें कैसे नया हुआ है, तो क्या ये बीच वाला चीज़ हम बीच में लिखें। देखो हम ज़्यादा इधर उधर चीज़ों को नहीं करते, बीच का चीज़ यहीं बीच में लिख दिया, ए बी बराबर जो था उसको इधर लिख दिए, अब बी सी बराबर जो था इधर लिख दिया, चारों साइड बराबर दिखने लगे एक जगह पे। समझ गए? चलिए लिख लीजिए। इसको घर में जाकर के प्रूफ कर लोगे, ठीक है, और एक दो बार देख लोगे। अच्छा इसका जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था अभी बताया कितना बार पूछ चुका है? 7 बार पूछ चुका है। इसको भी कितना बार पूछ चुका है? 6 बार पूछ चुका है, ठीक है। तो ये ऐसा वाला टाइप का जितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अभी करवाए हैं, एक क्वेश्चन और करवाएंगे चौथा, वो एक बार भी नहीं पूछा है, लेकिन चांस अगर बन गया कि पूछ दिया तो ऐसा चांस नहीं बनता है, लेकिन अगर पूछ दिया तो बहुत बढ़िया। तो हॉट्स वगैरह क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है, जो जिस पे हॉट्स लिखा रहता है ना बहुत कम बार पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन। तो मिटा देते हैं इसको, फिलहाल ये बनाओ, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम चेंज करने वाले हैं थोड़ा सा, एक जगह कहीं पर 90 डिग्री का एंगल लगा देंगे, ठीक है, कहीं एक जगह क्या कर देंगे 90 डिग्री का एंगल लगा देंगे। उसके बाद फिर हम इसका रेडियस पूछ लेंगे इस सर्कल का। समझ गए? अगर जो इस क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, तो उसके पास का हम रेडियस पता कर सकते हैं। यहाँ देखो मानो कौन सा एंगल 90 डिग्री जैसा दिख रहा है, दिख तो कोई नहीं रहा है लेकिन हम लिख देंगे, ठीक है। चलो तुम्हारे बुक में इधर साइड का ही एक एंगल जो है 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो इधर साइड का एक एंगल हम 90 डिग्री यहाँ लिख देते हैं। थोड़ा सा बना ही देते हैं, तुम लोग को भी क्या याद रखोगे कि हाँ सर हमारे लिए इतना करते थे। चलो हो गया 90 डिग्री ना, हो गया जी। चलिए यहाँ पे आ गया 90 डिग्री। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि रेडियस पूछने वाला है, और इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और पूछ दिया इसमें क्या पूछा है रेडियस, लेकिन बदले में कुछ दिया भी है, बदले में एक दो साइड जो है ना वो दे दिया है, तो हम लिख देते हैं वो कौन कौन साइड है, ठीक है। दिया हुआ है BC बराबर 40 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है BC बराबर 40 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दे दिया है CD बराबर 25 सेंटीमीटर, और क्या दे दिया BP बराबर 28 सेंटीमीटर, इतना दे दिया है। अब बोलता है फाइंड R। अच्छा एंगल कौन सा दे दिया, एंगल R, एंगल D सीधा लिखते हैं, एंगल D बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। हमसे फाइंड R बोलता है। कर दे इस क्वेश्चन को पहले, ठीक है। अच्छा ये BC कितना दिया जी 40, और कौन दिया BC ये है, BC 40 और CD यहाँ 25, और BP दिया, BP कितना दिया 28। ये जानते हो क्यों दिया हुआ है, BP जो है यहाँ पे 28, ये देखो ये पूरा वैल्यू BC कितना है 40, और इधर पूरा वैल्यू है कितना है 25, ठीक है। ये जो BP वैल्यू दिया 28, क्या इधर भी 28 हो जाएगा? अगर ये 28 तो ये भी 28 होगा, बोलो क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स, अगर ये 28 है तो हम इसका फाइंड कर सकते हैं, 40 में से 28 घटा देंगे तो ये आ जाएगा जी, बोलो कितना आ गया 12। अगर ये 12 है तो इधर का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, और ये टोटल कितना था 25, तो 25 में से 12 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 13। देखो जहां का रेडियस पूछ रहा था पहले वहां तक पहुंच गए हम लोग, समझ गए ऐसे करते हुए, इसीलिए PV दिया। देखो कैसे ये ज्वाइन कैसे कैसे इससे हम लोग को मिलते चला गया रास्ता। अच्छा ये 13 है, अब सोचते हैं क्या ये DR और ये DS बराबर है, ठीक है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 13। अच्छा क्या DS एंड DR, क्या DS और DR टेंजेंट है? अच्छा एक एक्सटर्नल पॉइंट का जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, यहाँ पर जो एंगल होता है और ये जो सेंटर पर जो एंगल रहता है, यहाँ पर का एंगल, दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आता है, ऐसा याद है? क्यों होता था 180 डिग्री? ये नहीं इक्वल नहीं होता था, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल इक्वल थोड़ी है, दोनों को जोड़ करके 180। क्यों? क्योंकि यहाँ 90 हो जाता है ना, और यहाँ भी क्या हो जाता है 90, तो 90 90 क्या हो गया 180, तो चारों एंगल जोड़, हाँ ये पॉइंट, चारों एंगल जोड़ करके कितना हो गया, कोई इंटीरियर यहाँ नहीं लगेगा, 180 हुआ तो कोई इंटीरियर बोल रही है,
अरे 90 डिग्री यहाँ कैसे हो रहा है? रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, और यहाँ भी रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, तो 90 और 90 जोड़ेंगे तो 180 ना आएगा। इसमें को इंटीरियर कहां से घुसा रहे हो? पैरेलल नहीं तो को इंटीरियर कहां? 180 दोनों को जोड़ करके आ रहा है। तो यहां देखो, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, 4 वर्टेक्स से बनने वाला जो फिगर होता है उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और ये जानते हैं क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। तो दो एंगल जोड़ करके 180 आ गया, तो बाकी जो दो एंगल है उसको भी जोड़ करके 180 होना पड़ेगा। बोलो, ठीक है। अच्छा, और देखो, क्या ये ओ आर रेडियस है और ये क्या था? टेंजेंट। तो यहां भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये फिगर में नहीं रहेगा पहले से, ये तुमको सोचना पड़ेगा। क्या ये भी क्या है? रेडियस और टेंजेंट, तो 90 डिग्री। तो देखो फिर से नहीं भी अगर हम समझते उतना, तो फिर भी एक एंगल 90, दूसरा 90, तीसरा 90, तो चौथा भी 90 होगा, तब ना 360 पूरेगा। तो यहां भी आ गया 90। अगर चारों एंगल 90-90 डिग्री है तो इस तरह के फिगर को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। चारों एंगल 90-90 डिग्री है तो इस तरह के फिगर को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। उस टाइम बोल रही है कि स्क्वायर बताए थे, है ना? उस टाइम क्या बताए थे? अगर चारों साइड भी बराबर है और चारों एंगल भी 90-90 है तब स्क्वायर है। अब यहां सुनो, ये रेक्टेंगल प्रूफ किया, क्यों? क्योंकि चारों एंगल 90-90 डिग्री है। लेकिन अगर किसी रेक्टेंगल में चारों साइड भी बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलने लग जाएंगे? स्क्वायर। फिर बोल सकते हैं। अब देखो, ये रेक्टेंगल है, अभी अभी जाने, तो रेक्टेंगल का अपोजिट वाला साइड बराबर होता है, और रेक्टेंगल का ही 13 आ चुका है तो इसका अपोजिट वाला साइड बराबर होता है, तो अब स्क्वायर इसको बोल सकते थे। समझे? तो ये रेडियस कितना आ गया? 13। खत्म हो गया। समझे? हाँ, लेकिन अब इसको लिखेंगे तो हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाए नंबर वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो बढ़िया लग रहा है। ठीक है, ये आ जाए प्रूफ, ये आ जाए फाइंड आर, और 3 नंबर का क्वेश्चन रहे। ठीक है, तो उसके बाद फिर रोना शुरू, क्योंकि 2-3 को थ्योरम लिखना पड़ेगा बीच बीच में ब्रैकेट में, है कि नहीं है? चलिए, समझ में आया? फिर से देख लें इसको। ये दिया हुआ था 40 और ये पूरा कितना दिया हुआ था? 25। इसका वैल्यू 28 दिया था। ये वैल्यू हम लोगों को कड़ी जोड़ने के लिए दिया था कि बेटा तुम पहले यहां तक पहुंच ले, है कि नहीं है? अब यहां 28 है, ये टोटल कितना है? 40। 40 में से ई भी तो 28 हो जाएगा, क्योंकि यहां का वैल्यू बराबर। कैसे? टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है। अब ये 40 में से 18 को घटा देंगे तो यहां पर 12 आ जाएगा, इधर का पार्ट आ जाएगा ना। अच्छा, ये 12 तो इधर भी क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि सी पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचा गया, सी आर एंड सी क्यू, तो 12। और ये अगर 12 आ गया, और टोटल कितना दिया हुआ था? 25। तो ये 12, तो 25 में 12 घटाए तो फिर से आ गया 13। ये 13, तो ये भी 13। अच्छा, एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ था, अगर ये 90 नहीं देगा ना तो हम लोग नहीं बना पाएंगे। ये 90 दिया हुआ था, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एक 90 डिग्री का, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, तो 3 को 90 डिग्री आया था, चौथा एंगल भी 90 डिग्री निकल करके आ गया। अगर चारों एंगल 90-90 है तो बोलेंगे इट इज ए रेक्टेंगल, सो इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इतना लिखने के बाद अपोजिट साइड अगर इक्वल है, हम लोग तो डी आर और डी एस पता कर बैठे हैं पहले से। ठीक है, तो डी एस का अपोजिट साइड कौन है? आर ओ या फिर ओ आर, है ना? लिखेंगे ओ आर बराबर डी एस, और ओ आर बराबर 13 सेंटीमीटर। हो गया रेडियस 13, खत्म। ठीक है, उतना रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं करेंगे फिर। ठीक है, वो बस समझाने के लिए वो चीज किए थे। ये भले लिख देंगे कि इट इज ए रेक्टेंगल, सो इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ये चीज लिख करके इसका अपोजिट साइड ये बराबर कर दिया, रेडियस आ गया 13। समझ गए हो? चलो बना देते हैं। कैसे कैसे लिखेंगे नंबर वाला क्वेश्चन तो तुम लोगों को समझ में। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फिर से इस क्वेश्चन को। जैसे ऐसे लिखे हैं, क्या लिखा गया इसको देखो तो कितना बड़ा लिखना पड़ा, है ना? ऐसे दिमाग में सोचना पड़ा, तुरंत एकदम हो जाता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये पहले लिख दिए। ठीक है, और इसको जहां तहां इस्तेमाल करने लग गए। से बीपी जो है वो बीक्यू के बराबर हो गया। ठीक है, तो बीपी के नीचे इसका वैल्यू लिख दिया 28, अब बीक्यू के जगह बीक्यू लिख दिया, तो यानी कि बीक्यू का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 28। अब देखो बीसी में बीक्यू प्लस क्यूसी लिख सकते हैं, तो लिखे पहले बीसी बराबर 40, बीसी का जो वैल्यू दिया था, बीसी को 2 पार्ट में बांट दिया, बीक्यू प्लस क्यूसी बराबर 40। बीक्यू का वैल्यू 28, अब क्यूसी की जगह क्यूसी बराबर 40, 28 इधर आकर के घट गया, क्यूसी कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक सही है?
उसके बाद फिर सी क्यू बराबर क्या है, सी आर। क्यों, सी क्यू बराबर सी आर, टेंजेंट का लेंथ। ठीक है, ये सब अब हटा देते हैं, तो समझाने के लिए इतना किए थे। ठीक है, सी क्यू बराबर सी आर, तो सी क्यू का वैल्यू अभी निकाल करके लाए हैं 12, तो यहाँ 12 लिख दिए, तो सी आर का वैल्यू क्या आ गया 12। अब सी आर का वैल्यू अगर आ गया तो सी डी का वैल्यू में हम यूज कर सकते हैं, तो सी डी बराबर क्या लिख दिया 25 दिया हुआ था। सी डी दो पार्ट में, सी आर प्लस आर डी, तो सी आर की जगह 12, आर डी की जगह आर डी, 25 की जगह 25, ये 12 इधर आ गया, तो आर डी क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। इसके नीचे दो स्टेप और है, कैमरा में नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, आर डी बराबर डी एस, ये आर डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी एस के। कैसे, टेंजेंट का लेंथ इक्वल है। ठीक है, तो आर डी का वैल्यू अभी अभी कितना निकाले 13, वही वैल्यू किसका, डी एस का भी हो जाएगा, वही वैल्यू किसका हो जाएगा, डी एस का 13। अब यहाँ पे यहाँ शुरू कर लिए दूसरा चीज, ये तो एकदम टेंजेंट लेंथ, इसके बीच में एंगल, ये सब निकल रहा था। अब यहाँ पे आ गए इसको रेक्टेंगल बनाने के पीछे, है ना। तो ये ओ आर डी एस जो क्वाड्रिलेटरल है, लिख दिए कि इसमें सबसे पहले तो ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90-90 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 90-90 डिग्री जी, कैसे 90-90 डिग्री हो जाएगा, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल, वो चीज यहाँ पे लिख दिया अपना। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ओ आर डी एस में हम लोग क्या बोल दिए, क्वाड्रिलेटरल ओ आर डी एस में यहाँ पर जो एंगल है, एंगल ओ, एंगल आर, एंगल डी और एंगल एस बराबर क्या हो जाएगा 180। एंगलों तो पता ही नहीं है हम लोगों को, आर के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए 90, यहाँ पर देखो आर के जगह पे पता कर 360, चारों एंगल जोड़कर कितना लिख दिए 360। ठीक है, तो एंगल हम लोग को ओ मालूम नहीं था, तो एक जगह वो लिखे आर के जगह पर और एस के जगह पर, देखो आर के जगह और एस के जगह 90 डिग्री अभी प्रूफ कर दिए थे, उसको यूज कर दिए। ठीक है, और डी के जगह पर 90 डिग्री दिया हुआ था, डी की जगह दिया हुआ था 90 डिग्री। ठीक है, यूज कर दिए, तीनों को जोड़ेंगे 270, इधर आगे घट जाएगा तो क्या बचेगा फिर से 90। अब लिखेंगे 10, ए क्वाड्रिलेटरल हुज ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, देन ओ डी आर एस ओ आर डी एस इज ए रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल है तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे कि डी एस बराबर ओ आर, कैसे आया, तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। कैसे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, इक्वल होता है ना, इसीलिए हम लोग इक्वल लिखे। किसको इक्वल लिखे हैं जी, डी एस और ओ आर को। देखो तो डी एस और ओ आर को, नहीं तो फिर डी आर और ओ एस को भी लिख सकते थे, है ना। ओ एस भी तो हमारा क्या है, रेडियस ही है। ठीक है, तो ओ आर बराबर 13 लिख दिए, हेंस रेडियस बराबर 13 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया है, चलिए। तो ये जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन बच गया है, और 2 क्वेश्चन हमको और करवाना है। टोटल कितना क्वेश्चन हो जाएगा 3, और वो तीनों क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ ही देते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, देख रहे हो 6-6 साल 7-7 साल 4-4 साल क्वेश्चन पूछ करके रखा हुआ था। ठीक है, और आज हम लोग जितना क्वेश्चन किए हैं सब ऐसा वाला ही क्वेश्चन किए हैं, क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन एक सप्लीमेंट्री एंगल का और एक और क्वेश्चन। ठीक है, वो भी तीनों भी ठीक ठाक क्वेश्चन के अंदर है। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ लगता है 3 या 4 साल। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और जो है वो भी 3-3 साल करके पूछा हुआ है। तो सर्कल हमको इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि सर्कल से ना जो ज्यादा बहुत भयंकर क्वेश्चन जो होता है वैसा नहीं बना। एक भी क्वेश्चन ऐसा देखा, पिछला लेक्चर का 2 क्वेश्चन जो हम लोग किए हैं, एक ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बना हुआ था, ठीक है, और उसके एरिया वगैरह का, वो क्वेश्चन असल में थोड़ा सा ज्यादा लंबा खींचा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ट्रायंगल, ये सर्कल में कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो रिलेशन हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो वो यही 2 क्वेश्चन हम लोग को इसमें टफ दिखता है, बाकी क्वेश्चन इसमें टफ है ही नहीं, बाकी क्वेश्चन इजी है। ठीक है, चाहोगे तो बना लोगे, और जितना क्वेश्चन करवाएं वो सफिशियंट है। ठीक है, उसके हिसाब से जो क्वेश्चन आगे दिखेगा बन जाएगा। ठीक है, हाँ, एक आगो 9th के हिसाब से जो थ्योरम आ जाए इधर उधर छोटा मोटा जो एंगल निकालने का, तो वो दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आर.एस. अग्रवाल को कुछ क्वेश्चन बनाना जो हम बोले हैं। ठीक है, कम से कम एग्जाम्पल में जितना क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल में, वो पूरा क्लियर कर लो। अगर वो उतना क्लियर हो जाता है, 2-3 क्वेश्चन और एक्सरसाइज का बोल देंगे बना लेने के लिए, उतना अगर हुआ सर्कल हो जाएगा तुम्हारा खत्म एग्जैक्ट। ठीक है, उससे ज्यादा का सर्कल है ही नहीं। ठीक है, चलिए लेक्चर आज यहाँ पे एंड होता है।